अब आइए मैं फिर बुलंदी की तरफ बढ़ रहा हूँ कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। ये उर्दू के दो ऐसे शेर हैं जो अमीर खुसरो से लेके निदा फाजली तक उर्दू की जो बुलंद और बरतर सोच है उस सोच के तर्जुमान हैं। और मैं इस वक्त हज़रत निदा फाजली के हुजूर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वो इस वक्त हमारे स्टेज का इसलिए वक़ार हैं कि वो मुशायरों की भी अज़मत हैं और हमारे अदब का भी एतबार है। वो नस्ल लिख दें तो चमकने लगती है, गुफ्तगू वो कर लें तो महकने लगती है, शायरी कर दें तो अज़मत उससे टपकने लगती है। ये जनाब निदा फाजली का कारनामा है जो हमारे अदब को इस वक्त बहुत ही शगुफ्ता बना रहे हैं और हमारे अदब को अपना लहू दे करके उसको आलमी अदब की सफ़ में खड़ा कर रहे हैं। जनाब निदा फाजली से अदब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं वाकई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आपके शहर में आकर, क्योंकि ये शहर रघुपति साए फिराक और मजनू गोरखपुरी का शहर है। इस शहर में लफ्ज़ों का एहतराम किया जाता है जो आज का मुशायरा बता रहा है, और जहाँ लफ्ज़ों का एहतराम होता है वहाँ अक्ल से नहीं दिल से काम होता है। मैंने कुछ साल पहले एक फिल्म में एक गाना लिखा था, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन बोलिए का आसमां नहीं मिलता। लेकिन जब मैं कार से यहाँ आया फिराक और मजनू के शहर में, तो मैंने अपने आप से कहा कि निदा फाजली तुमने गलत लिखा था। मैंने कहा खैरियत, कैसे गलत लिखा था? कह लगे जिस शहर में लफ्ज़ों का एहतराम किया जाता है वहाँ आसमान ऊपर से नीचे उतर कर सिर्फ धरती को चूमता ही नहीं है, चूम कर झूमता भी है। वाह 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 वाह। मैं करीम साहब के दावतनामे पर हाजिर हुआ हूँ। मुझे आना चाहिए था, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ आकर उनका शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने आज की महफ़िल को सजाया है और सजाकर हमारे समाज को ये समझाया है कि ज़िंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती, हुस्न की अंगड़ाई भी होती है, वाह वाह, इश्क की गहराई भी होती है, और गोरखपुर में गजल सराई भी होती है। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर के लिए आपको तारीख के सफ़र में वहाँ ले जाना चाहता हूँ जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हयात हैं और उनकी खानकाह में एक कलम चल रही है जिसकी रोशनी आज की हिंदी और उर्दू कहलाई जाती है, और उस कलम का नाम था हज़रत अमीर खुसरो। वाह वाह वाह। मैं पहले गोरखपुर में आकर हज़रत अमीर खुसरो का दोहा सुनाऊंगा, ये जानने के लिए कि फिराक और मजनू का शहर हमारी विरासत को भूल तो नहीं गया। बड़े शायर का बड़ा दोहा है, सुनिए। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। वाह वाह। बड़ा शायर है और बड़ी जुबान है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। ये हज़रत अमीर खुसरो थे। उनकी रिवायत को निभाते हुए मैं
आपको कुछ दोहे सुनाऊंगा। कार से आ रहा था बम्बई से, लखनऊ से आपके गोरखपुर तक, रास्ते में फैज़ाबाद पड़ा। फैज़ाबाद मशहूर है मंदिर और मस्जिद के झगड़े के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि सियासत तोड़ती है तो कला जोड़ती है। वाह। एक दुआ सुन लीजिए कि मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का द्वार। वाह। खास तौर से सुनिए, मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का द्वार, या मंदिर का द्वार, बेगम अख्तर की गजल सबको बांटे प्यार। वाह 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 वाह। बेगम अख्तर फैजाबाद की दी, इसकी दाद पे दीजिए। वाह। मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का द्वार, बेगम अख्तर की गजल सबको बांटे प्यार। और आजकल हर आदमी टीवी पर झाड़ू लिए वो बैठ खड़ा हुआ है। सुनिए, बाहर झाड़ू हाथ में, इशारा किसी की तरफ नहीं है, दोहा सुन लीजिए। बाहर झाड़ू हाथ में, बाहर झाड़ू हाथ में, अंदर भरी बबूल। बाहर झाड़ू हाथ में, अंदर भरी बबूल, उसको भी तो साफ कर जितनी तुझ में धूल। बाहर झाड़ू हाथ में, बाहर झाड़ू हाथ में, अंदर भरी बबूल, उसको भी तो साफ कर तुझ में जो है धूल। और देखिए एक दोहा और सुन लीजिए कि गुमसुम गंगा घाट हैं, इशारा देखिए, गुमसुम गंगा घाट हैं, चुप चुप है गुजरात। वाह वाह वाह। गुमसुम गंगा घाट हैं, चुप चुप है गुजरात, चुप चुप है गुजरात, और वादा करके सो गए सब अच्छे दिन रात। वाह 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 वाह। भाई साहब इसकी तो दाद दीजिए तो बहुत बहुत। गुमसुम गंगा घाट है, गुमसुम गंगा घाट है, चुप चुप है गुजरात, वादा करके सो गए सब अच्छे दिन। वाह वाह वाह। वादा करके सो गए सब अच्छे दिन रात। और ये करीम साहब ने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए प्रोग्राम किया है। कुछ दूर आगे बनारस में एक संत हुए थे कबीर, एक दोहा सुन लीजिए। निज़ा फाजी बार बार नहीं आएगा, दोहा सुन लीजिए। इरशाद कि चलता करघा ताल दे, गाए संत कबीर। वाह वाह। चलता करघा ताल दे, गाए संत कबीर, गाए संत कबीर, तुझ में मेरा देवता, तुझ में मेरा पीर। वाह वाह वाह। चलता करघा ताल दे, गाए संत कबीर, तुझ में मेरा देवता, मुझ में तेरा पीर। और एक दुआ सुन लीजिए कि सीधा साधा डाकिया। क्या कहने, सुनिएगा दोस्तों, सीधा साधा डाकिया। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। बहुत अच्छे, बहुत क्या कहने, वाह वाह। किसी मुशायरे में मैं गया था, किसी ने कहा दोबारा, तो मैंने कहा गौर से मैं यही क्यों नहीं सुन लिया। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। आंसू और मुस्कान। और अब मैं दोहा सुनाऊंगा। जब तक हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आपका खूबसूरत शहर है गोरखपुर है, उस वक़्त तक ये दोहा पुराना नहीं होने वाला। टेलीपैथी तो आज की साइंस है। दोहा सुनिए। इरशाद।
मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। वाह वाह। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और माँ का सवाल आ गया तो एक दोहा मैं और सुनाना चाहता हूँ। खुशकिस्मत हैं करीम साहब जिनकी माएँ उनके साथ हैं। सुनिए। खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद। वाह। खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद, या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। वाह। खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और बात दरअसल ये पॉलिटिशियन दीवारें खड़ी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। सुनिए कि घर वाले घर पर लिखे विलियम अर्जुन खान। वाह। सुनिए खास तौर से, घर वाले घर पर लिखे विलियम अर्जुन खान, विलियम अर्जुन खान, और मिट्टी पर मिट्टी लिखे सारे एक समान। बहुत अच्छे। घर वाले घर पर लिखे विलियम अर्जुन खान और मिट्टी पर मिट्टी लिखे। और पंडित नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी उन्होंने किताब, और उसका तर्जुमा अनुवाद हुआ था भारत एक खोज। लेकिन पंडित जी बड़े बाप के बड़े बेटे थे, वो गांधी की तरह से ज़मीन से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए ज़मीन का दर्द भी नहीं था उनके अंदर। सुनिए दोहा, और याद कीजिए मेरा साली आके दुआ सुना गया था कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। वाह वाह। मुकर्रर पहले को ताली बजाइए आप पहले। वाह। स्टेशन पर खत्म की, स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और सातों दिन भगवान के, सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। वाह 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 वाह। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर से, जिस दिन जागे देर से, भूखा रहे फकीर। वाह। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन जागे देर से, भूखा रहे फकीर। और इस सिलसिले का आखिरी दुआ है कि मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम। क्या कहने, वाह वाह। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। और गज़ल के दो चार शेर सुन लीजिएगा। इरशाद। गज़ल गोरखपुर में ये कहना कि गज़ल क्या है, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गज़ल का इतिहास हज़ारों साल का है। अगर मैं 4 सेंटेंस में उसको समेटूं तो यूँ कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में ठिलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई। और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश भारत आई तो दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था।
लेकिन गज़ल इस लंबा सफ़र तय करके इतनी अक्लमंद ज़रूर हो गई थी कि वो दिल्ली में आकर किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई, उसने पहला सलाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया। वाह 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 वाह। इसलिए कि बादशाह तलवार चलाता है और सूफी मोहब्बत के गीत गाता है। वाह। अलाउद्दीन खिलजी का नाम उस वक़्त आया, मेरे मुंह से आपने सुना तो आपको याद आया, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स हर साल होता है, जिसमें हिंदू भी शरीक होता है, मुसलमान भी शरीक होता है, सिख भी शरीक होता है, ईसाई भी शरीक होता है। और गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब कहना चाहते थे कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब सफ़र लंबा पूरा हो जाता है तो आदमी गौतम बुद्ध बन जाता है, आदमी महात्मा गांधी बन जाता है, आदमी अबुल कलाम आज़ाद बन जाता है, आदमी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बन जाता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। और मैंने कहा था कि आपसे कि गज़ल का इतिहास सुना रहा था मैं, कि जब वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चौखट पर गई, गज़ल और सलाम किया, वहाँ पर अमीर खुसरो ने गज़ल को देखा और गज़ल के हुस्न और शबाब को देखकर हैरत में आ गए थे कि गज़ल के माथे पर ज़ोरास्टर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था, और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। वाह 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 वाह। गज़ल के शेर सुना रहा हूँ दो तीन। पहले आप खुदा के लिए अमीर खुसरो की पहली गज़ल जो हिंदुस्तानी ज़ुबान में थी उसका मतलब सुनाऊंगा। अगर मतले की आपने दाद दी तो मैं शेर सुनाऊंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। इरशाद। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं कि जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। वाह वाह। वो भाषा देखिए, ज़ुबान देखिए, हर ज़ुबान के दो तीन चेहरे होते हैं, एक मुल्ला का, एक पंडित का, एक कॉमन मैन का। मुल्ला कहेगा मैं अपनी रिहाइश गाह के लिए रुखसत हो रहा हूँ, इसी बात को पंडित दोहराएगा, मैं अपने निवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। रास्ते में रिक्शा चला रहा है, पसीना बहा रहा है, अपनी रोटी कमा रहा है, वो सिर्फ ये कहेगा मैं घर जा रहा हूँ। तो घर जाने वाला जो है, कहने वाला जो है, वो 3/4 हिंदुस्तान है, और जब तक वो 3/4 हिंदुस्तान के घरों में रोशनी नहीं पहुंचेगी, हमारी आज़ादी पूरी नहीं होगी। वाह 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 वाह। हज़रत अमीर खुसरो का मतलब सुनाया मैंने कि जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। ये सुनिए और इस पर इतनी तालियां बजाइए कि मैं बम्बई जाके समंदर से कहूँ कि गोरखपुर में शेर भी सुना जाता है बड़े शायर का। वाह। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। जो ये 14वीं सदी की भाषा है हिंदुस्तानी, ये उस वक़्त हिंदी और उर्दू नहीं बनी थी। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाकर। इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए। इरशाद। करीम का सुनिए आप। कि मंदिर भी था उसका पता, वाह। मस्जिद भी थी उसकी खबर। वाह। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। मंदिर भी था उसका पता,
मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और गोरखपुर में जी चाह रहा मेरा कि कभी बारीक शेर भी सुना के देखूं। शेर सुनिए कि वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। वाह वाह। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। और बात दरअसल ये है दोस्तों कि मोहब्बत कोई और करता है और शेर शायर लिखता है, लेकिन जब खुद मोहब्बत होती है तो शेर यूं होता है, कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ। कल रात कुछ ऐसा हुआ। दूसरा मिसरा सुनिए, कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ, क्या कहूँ कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ। और आइए हम जमुना घाट से बसी हुई दिल्ली से बनारस आ रहे हैं, जहाँ पर एक मुसलमान जुलाहा घूम रहा है, एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ को आगे बढ़कर समेटता है और घर ले आता है और कुरान के खुदा के बेशुमार नामों में से एक नाम निकाल कर उस बच्चे को देता है। और वो बच्चा आज के अदब में कबीर के नाम से जाना जाता है। कबीर का नज़्म का गज़ल का अमीर खुसरो के बाद दूसरी गज़ल कबीर दास की यहाँ मिलती है। और कबीर दास का अहद है सिकंदर लोधी का अहद। उनका मतलब है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। क्या कहने। मैंने इसे चुराया था एक फिल्म में कि होश वालों को खबर क्या, ये खुद ही क्या चीज है। इश्क कीजिए इश्क कीजिए इश्क कीजिए, 4 बार इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बड़ा शायर है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। वाह। इस क्षण में 2-3 शेर सुन लीजिए बस। ये दिल कुटिया है संतों की। यार ये क्या है? ये दिल को दिल कुटिया है। ये जो है भाई साहब, ये कुछ आवाज गड़बड़ कर रही है। सुनाई दे रहा है ना? सुनिए। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। वाह। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। और पॉलिटिशियन से कहिए कि सरहद ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। वाह। ये कांटे से नहीं कटते। या ये साउंड बहुत गड़बड़ है। साउंड नहीं आ रही है। हेलो। ये कांटे से नहीं कटते, बहुत बढ़िया। ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी चला। और एक शेर सुन लीजिए कि
बहुत बड़ा इबादत गाह जो है, या इबादत किसी के दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। वाह वाह। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीन सारी के। और हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। मीर का मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कभी ये मुझ नातमा से उठता है। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन। उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।